सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप? होप दैट यू पीपल आर फाइन। आज का सेशन हम एक कहानी से शुरू करेंगे। कहानी दो मेंढकों की है। दो मेंढक एक कुएं में गिर जाते हैं और वो जी जान से कोशिश करते हैं बाहर आने की। ऊपर कुछ और मेंढक रहते हैं, वो ऊपर से चिल्लाते हैं कि कोई फायदा ही नहीं होगा, तुम मेहनत करो या कुछ भी करो, पानी से निकल नहीं पाओगे। तो पहला मेंढक कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो कोशिश करते रहता है। सामने वाले ऊपर वाले जो बैठे रहते हैं वो और चिल्लाते हैं, अरे उसने छोड़ दी कोशिश करना, तू भी छोड़ दे, तुम्हें तो मरना ही है किसी न किसी दिन। ओके, अब गिर गए हो तो ऊपर नहीं आ सकते। तो वो मेंढक और जोर जोर से कोशिश करता है और जैसे तैसे वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद ऊपर के मेंढक उसको पूछते हैं कि हम तो इतना बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम ऊपर नहीं आ पाओगे। ओके, दूसरा वाला जो है वो उसने कोशिश किए बिना ही उसकी मौत हो गई, लेकिन तुम कैसे क्या ऊपर आ गए? तो बाद में ये पता चला कि वो मेंढक बहरा था। तो कभी कभार लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा पाना है, तो हमें उस सेकंड वाले मेंढक की तरफ बहरा होना पड़ेगा। मतलब जो हमारा गोल है उसके अलावा हमें ना कुछ सुनना है ना कुछ देखना है। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो अचीव करना है, जो हमारी पढ़ाई है, वही एक ही मकसद होना चाहिए। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिखना चाहिए। पानी की बूंद बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन अगर वो एक पत्थर पे बार बार अगर गिरे तो वो पत्थर के टुकड़े कर देती है। इतनी क्षमता होती है कंसिस्टेंसी में, इतनी पावर होती है कंसिस्टेंसी के अंदर। अगर हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहे, है ना, शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, कुछ दिनों तक आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा, ना आप बाकी लोगों को आपको रिजल्ट दिखेगा, है ना। तो फिर भी हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है, रुकना नहीं है, नॉट फॉर एनी रीजन। अगर हम जी जान से कोशिश करेंगे तो 100% हम एक अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे। बट शर्त यह है कि चाहे कुछ हो जाए, जब तक हमने जो डिसाइड किया है, जो गोल हमने डिसाइड किया है, वहां तक जाने तक हमें रुकना नहीं है। एक बार दुर्योधन ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछ लिया कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, तो इसका कारण क्या हो? मैं कारण जानना चाहता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण दुर्योधन की तरफ देखा और उन्होंने कहा, दुर्योधन, इसका एक ही कारण है, मन का भटकना, और उसका कारण है तुम्हारी संगत। जैसी संगत होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हमारे विचार होंगे और वही इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होगा। दुर्योधन जानता था कि मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी वो करता रहा, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि इस चीज़ को रोकना कैसे है। तो हमारे लाइफ में गाइड्स, मेंटर, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमारे टीचर्स होते हैं, है ना। तो जो टीचर्स आपको बोलते हैं तो वो आपने ध्यान लगाकर जी जान से सुनना है। टीचर्स का हमारे लाइफ में एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत बड़ा रोल होता है। और हमेशा लाइफ में जो झुकता है उसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है ना। आपको सरेंडर करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ के सामने। आप सरेंडर किसको करते हो, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सामने सरेंडर कर लिया, है ना, तो वो भारत के सम्राट बने। जब अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर लिया
तो वो रणभूमि में विजयी हुए। उनके पास गांडीव था जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जा रहे थे, लेकिन वो भी जब अपनों को देखा, अपनों की लड़ाई रही, तो उस समय उनको पता नहीं चल रहा था कि लड़े कैसे। तब प्रभु श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया, उनका गाइडेंस किया। तो यही टीचर्स का रोल होता है। टीचर्स आपको जो भी बताते हैं और जो आपको करने के लिए बोलते हैं वो आपने इथिकली फॉलो करना चाहिए। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सचिन तेंदुलकर अपने गुरु रमाकांत आचरेकर की मतलब हर दिल से, मतलब पहले दिल से, मतलब जब कभी भी उन्होंने कोई बड़ा अचीवमेंट किया तो उनके पैर छुए हैं। तो आपकी लाइफ में आपका कोई भी गुरु हो सकता है, आपके माताजी, आपके मम्मी, कोई भी, आपके पापा, कोई भी, आपके फादर मदर, आप जिस किसी को, मदर फादर तो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, वही हमें सब कुछ अच्छा और बुरा बताते हैं। ओके, तो आपने हर चीज़ में ये ध्यान रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके वजह से मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनको क्या फील होगा, है ना। ये बहुत मायने रखता है हमारी लाइफ में। इसलिए आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, जो कोई भी आपका लक्ष्य है, वो हमेशा सेंटिमेंटली अटैच होना चाहिए। आपका गोल हमेशा आपका लगाव आपके गोल के प्रति बहुत दृढ़ होना चाहिए, तभी जाकर आप जो आप चाहते हो वो पा सकते हो, है ना। माइकल फेल्प्स को किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हासिल किया, क्या ये कोई चमत्कार है, आप बहुत लकी हो। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, सिर्फ मैंने 20 साल तक एक ही रूटीन फॉलो की, दिन की 8 घंटे प्रैक्टिस, है ना। तो हमें लोगों का सक्सेस दिखाई देता है, लेकिन उनका हार्डवर्क कभी नहीं दिखाई देता है ना। हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है, तो हमने हमारी स्टोरी किसी और से कंपेयर नहीं करनी है। यू पीपल आर यूनिक, आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत यूनिक हो। इसलिए अपना कंपैरिजन किसी और से करना अच्छा नहीं है। आपका जो गोल है वो आपका है, और आपको आपके गोल के प्रति सदैव तत्पर रहना है। उसको अचीव किए बगैर बिल्कुल और कुछ भी नहीं सोचना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप उसको टाइम दोगे उतना आपका मैथ्स निखरेगा, है ना। और मदद करने के लिए तो मैं हर समय आपके साथ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकूं, उनमें से बेस्ट लाने की कोशिश है। यही मेरी वीडियोस का मेन मकसद है कि जो भी मेरे बच्चे इस वीडियो को जी जान से देख रहे हैं, वो अपने लाइफ में एक ऐसा माइलस्टोन अचीव करें कि जहां पर पहुंचने के बाद उन्हें एक नया विजन क्रिएट हो। यू पीपल आर नथिंग बट अ नेशन बिल्डर्स। आप देश का भविष्य हो। आपका हर एक एक्शन बहुत मायने रखता है। ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इसको अनवांटेड चीज़ों में खर्चा नहीं करना है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है भगवान का। बस उस चीज़ को हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। आप जितना टाइम आपका इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। एंड मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टाइम जो है ना, वो एक बार ही मिलता है, बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है ना। तो आपने जो डिसाइड किया है उसके प्रति कंटिन्यूस एफर्ट्स लेते रहिए। मैं हर 2-3 दिन के बाद एक मोटिवेट करने के लिए आपको एक वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मेरे बच्चे बहुत आगे जाए, आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकले। और अगर कोई 50 से लेकर 90 तक जा सकता है ना, तो आप भी जा सकते हो। आप भी आपका स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहाना देना छोड़ दो। बहाने देने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। अभी का टाइम सिर्फ पढ़ने का है। पढ़ाई के सिवाय कोई और फोकस नहीं होना चाहिए। कहीं और घूमना नहीं, किसी की शादी नहीं, किसी का बर्थडे नहीं, कोई क्रिकेट मैच नहीं, है ना। नो सोशल मीडिया। अनवांटेड चीज़ों पे अपनी एनर्जी खर्च करना बंद करो। बी फोकस्ड।
जो चाहते हो उसके प्रति कंसिस्टेंट रहो। आपके एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, सो उस टाइम को वाइजली यूज़ करिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है तो जो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ये जो बोल होते हैं ये अनुभव के बोल होते हैं, ये एक्सपीरियंस के बोल होते हैं। और हम हमेशा चाहेंगे कि आप लाइफ में बेस्ट हासिल करो। वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू आर गोइंग टू गेट, बट फॉर दैट यू नीड अ कंसिस्टेंट एफर्ट्स, है ना। रस्सी भी अगर बार बार पत्थर के ऊपर घिसती है तो वो पत्थर को ऊपर निशान बना देती है ना। आपने माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। उन्होंने 22 साल तक छेनी और हथौड़े से कंटिन्यूस वॉर करते रहे और उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया। उनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन 22 साल लोग उनके ऊपर हंसे, उनको पागल कहा, लेकिन उनको पता था कि मेरे इस काम की वजह से उनके पास एक विजन था कि मुझे यहाँ से रास्ता बनाना है, गांव वालों का जो आने जाने का रास्ता है, जो दूरी है वो कम करनी है ना। तो उनकी पत्नी की डेथ हुई थी क्योंकि उन्हें दूर के रास्ते से जाना पड़ा और डॉक्टर ने हॉस्पिटल में जाने के बाद कह दिया कि ये तो मृत हो चुकी है। तब उन्होंने अपने आप से एक प्रण किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उनका आखिर तक मकसद था और उन्होंने उसमें फतेह हासिल की। तो ये हमारे ऊपर है। हम अगर अपने ऊपर बिलीफ रखते हैं, हमारा अगर अपने ऊपर विश्वास है तो हम कुछ भी पा सकते हैं। बस बहाने देना बंद करना होगा और जो चाहिए वो पा सकते हो, है ना। देखो, सारी प्रॉब्लम्स का हल हमारे पास नहीं, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हमने करनी चाहिए। ओके। और कोई मोटिवेशन आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। आप डिसिप्लिन रहिए, वो डिसिप्लिन ही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। ओके, सो बी फोकस्ड। आप फोकस रहिए, अपने आप आपको एक स्टेप लेना है, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा, है ना। कंसिस्टेंट एफर्ट्स होने चाहिए। आपके एफर्ट्स कभी ज़ाया नहीं जाएंगे। आपने जो कोई भी एक्शन लिया है, जो छोटे से छोटा एक्शन लिया है, उसका रिजल्ट आपको कंपाउंडिंग वे में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेगा, है ना। आपकी हर दिन एक अलग वे में टेस्ट होगी। आपके लिए हर दिन एक तरीका नहीं होगा। किसी दिन किसी के साथ आपकी कुछ बनेगी नहीं, किसी दिन आपको कोई डांट देगा, है ना, किसी के साथ आपकी अनबन होगी। तो हर दिन आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो शेड्यूल है, जो डिसिप्लिन है, वो आपको आपके ट्रैक पे बनाए रखेगी। इसीलिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो आपको जो कुछ भी अचीव करना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। ओके, बस इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। होप दैट जो बातें मैंने आप लोगों को बोली हैं उस बातों पे आप लोग अमल करोगे और आने वाले दिनों में यू विल emerge as a victorious. Okay, so thank you so much. Vande Mataram.